सबसे पहले अलका जी मैं आपसे सवाल रखना चाहती हूँ। बयान आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ये आ रहे हैं कि घोषित इमरजेंसी हमने तो लगाई थी, यहाँ तो अघोषित इमरजेंसी है, कैसे? बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सही कहा है। अभी अघोषित इमरजेंसी पूरे देश पर थोपी गई, रात से नहीं 9 सालों से। आप 1975 की इमरजेंसी की याद दिलाते हैं, 48 साल पहले की, लेकिन 48 दिन पहले से मणिपुर जल रहा है, उस पे आप खामोश और चुप्पी साधे रहते हैं। ये क्या है? अघोषित इमरजेंसी नहीं है तो किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, किस तरह से संविधान की हत्या करके, लोकतंत्र की हत्या करके, पूरी तानाशाही करके, सब कुछ अपनी मुट्ठी में करके एक तानाशाह सरकार देश में चल रही है। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लागू की 1975 में, और 77 आते आते उन्होंने अपने चुनाव में हार स्वीकार की 77 में, लेकिन 3 साल बाद 80 में कितनी सीटें मिली इंदिरा गांधी जी को? 353 सीटें ये मिली 80 में। 84 में 400 से भी अधिक। आज तक ये इतिहास कोई जो है इस रिकॉर्ड को कोई भी तोड़ नहीं पाया है। तो जनता भी मानती थी कि 77 के बाद 80 और 84 में जो बहुमत प्रचंड मिला, उन्हें मालूम था कि देश का जो है एक खतरा पैदा हो चुका है। जब आपसे सवाल पूछा घोषित इमरजेंसी और अघोषित इमरजेंसी में आपसे पूछ रही थी, आपने मणिपुर का उदाहरण दिया, यानी मणिपुर में ही केवल अघोषित इमरजेंसी है? देश में आपको क्यों लगता है कि अघोषित इमरजेंसी है? किस वजह से लगता है? कहां लगता है? देश में इसलिए लगता है कि आरबीआई ने अभी ये कहा है कि कमर तोड़ महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उसका जो खर्च करने की सीमा वो है वो खत्म हो चुकी है, वो खर्च नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारा निवेश जो है वो डूब रहा है। तो ये सब चीजें हैं क्या? आप उसमें बात नहीं जब इमरजेंसी लगा, महंगाई पर, जब आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया, उससे पहले देश के हालात क्या थे? किस बात को लेकर जनता सड़कों पर थी? किस बात को लेकर आंदोलन हो रहा था? धन्यवाद, बहुत अच्छे। 1947 में देश आजाद हुआ है, 75 साल पूरे किए हैं। तो 1947 के बाद और 70 में, 71 में बांग्लादेश को आजाद किसने कराया? इंदिरा गांधी जी ने। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने। 1900 अब अगर 74 की बात करूं, परमाणु प्रशिक्षण करके देश की एक ताकत का प्रदर्शन किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। तो देश की पहली, उस समय जो विरोध हो रहे थे, आपने आरबीआई का एग्जाम्पल दे दिया, महंगाई, यानी अभी महंगाई और ये सब इमरजेंसी है, तो उस समय जो विरोध हो रहे थे वो भी तो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर ही लोग सड़कों पर थे, जिसको लेकर जयप्रकाश नारायण का पूरा मोर्चा चल रहा था। उस समय भी तो महंगाई थी, यानी उसी को तो फिर हम इमरजेंसी कह लेते। एक्स्ट्रा जो एफर्ट करके उन्हें इमरजेंसी लगवा दी, फिर वो क्या है? वो तो डबल इमरजेंसी हो गई। एक सेकेंड, 1975 से 77 में इमरजेंसी लगी। 77 में इंदिरा गांधी जी ने हार स्वीकार की, और 80 में आप देखिए अब रिपीट कर रही हैं, मुझे बहुत क्लियर अलका जी समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं दूसरे सवाल पर आ जाती हूँ। मुझे एक बात बताइए मैम, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा यहाँ अघोषित इमरजेंसी है, मैं ये मान लेती हूँ, चलिए एक बार को आपकी बात की अघोषित इमरजेंसी है। मुझे ये बता दीजिए, आपकी पार्टी के कितने नेता जेल में है? एक भी नहीं है इस समय। झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और विपक्षी नेताओं समेत उस वक्त, मैम एक सेकेंड, विपक्षी नेताओं समेत उस समय जब इमरजेंसी लगाई गई थी मैम, 1 लाख लोगों को जेल में डाला गया था, आंकड़ा 1 लाख। और आप कह रही हैं अभी आपका कोई भी नेता जेल में नहीं है। आज कितने अखबार अभी प्रकाशित होते हैं मैम? कितने चैनल से लाइव प्रसारण होता है? कितने चैनल पर आकर आप अपनी बात कहती हैं? कोई चैनल बंद है, कोई अखबार बंद है, किसी की लाइट काट दी गई है क्या रातों रात, या 2 साल से कटी हुई है? सिर्फ आप चाहूंगी, ये आज तक को लग रहा है टीवी चैनल चल रहे हैं। ये गोदी मीडिया जो कहा जा रहा है, जिनके लिए कहा जा रहा है, जिन एंकर की जिनकी नौकरियां चली गई, 2-3 राष्ट्रीय चैनल का बंद कर दिया गया है। हाँ। अघोषित इमरजेंसी ही है ये। बेटियां न्याय मानती हैं जंतर मंतर पर, और सरकार पूरी की पूरी एक अपराधी के साथ खड़ी रहती है उसे बचाने में। पोक्सो को, कानून को खत्म करने की बात करते हैं, क्योंकि अपने एक अपराधी सांसद को बचाना होता है। यह अघोषित इमरजेंसी क्या है? नहीं तो क्या है? कृषि कानून लाकर अध्यादेश के माध्यम से संसद में चर्चा नहीं हुई, संसद नहीं चला। इसको सरकार की नाकामी कहिए ना, इसको सरकार की नाकामी कहिए। आपातकाल बहुत बड़ा शब्द है। आपातकाल में जो हुआ है, जो देश ने देखा है, वो बहुत बड़ी, बहुत काला अध्याय के तौर पर उसको याद करते हैं लोग। आप उससे ये कहिए कि सरकार की नाकामी है, बेटियों पर सरकार कुछ नहीं कर पाई, महंगाई पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही, उसको अघोषित आपातकाल आप क्यों कह रही हैं? अघोषित इसलिए क्योंकि इस देश में अब चर्चा होना बंद हो गया है। अब इस देश में लोग, मैम अभी हम और आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हम और आप इतनी भी अति भी नहीं हुई ना कि आप पर मेरा चैनल बंद कर देंगे, आपको मेरे बात नहीं करने देंगे। मतलब अति नहीं हुई, एहसान मांग रहे हैं?
ये लोकतंत्र में, संविधान में आपका मेरा अधिकार है। आप कह रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा सरकार ने हमें नहीं दी, ये अधिकार सरकार ने नहीं दिया आपको और मुझे कि हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अरे ये हमारा संवैधानिक अधिकार और हक यानी है। संवैधानिक अधिकार के तहत आप और मैं यहाँ पर चर्चा कर पा रहे हैं मैम। ट्विटर पर प्रधानमंत्री से लगा के सरकार को लगाकर कितने शब्दों, कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करके, एक एक फोटो पर प्रधानमंत्री इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, फंबल कर गए, उन सब को लेकर खुले मंच से आप लोग अपनी बात कहते हैं और उसके बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि अघोषित इमरजेंसी है तो सवाल उठते हैं। टीवी डिबेट में आप आते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसको क्या समझे मैम, क्या ये अघोषित इमरजेंसी है? मैं माफी चाहूंगी, जिसे आप अपनी और मेरी बात को सरकार की मोहताज बता रही है, वो संवैधानिक मेरा हक और अधिकार है। इसे सरकार यही अधिकार, यही अधिकार अलका जी, यही तो मैं सवाल ही था मेरा, यही अधिकार उस वक्त नहीं था, यही अधिकार उस वक्त नहीं था मैम। बिजली रातों रात काट दी गई, अखबार का प्रकाशन रोक दिया गया। मैं यही तो कह रही हूँ, अभी जिसको आप सीना ठोक कर संवैधानिक अधिकार बोल रही हैं, संवैधानिक आजादी बोल रही हैं, यही आजादी तो उस वक्त नहीं थी मैम। इसी पर तो मैं सवाल पूछ रही हूँ। चलिए, घूमकर आप आ गई, खैर मैं आऊंगी मैम आप पे, जरा मैं और भी मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लूं। ठीक है मैम। प्रेम शुक्ला जी, आवाज उठाने पर, न्याय मांगने पर, ठीक है। प्रेम शुक्ला